नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात करेंगे सबसे पहले विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल विस्तार की और आज 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह, आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा और आज 9 विधायक मंत्री बनेंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे आज 9 विधायक। और इसी के साथ आपको बता दें कि दयाल दास बघेल मंत्री बनेंगे, लखन लाल देवांगन मंत्री बनेंगे, ओपी चौधरी मंत्री बनेंगे। ये देखिए, आपको ये 9 तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे भी कि कौन क्या है मौजूदा समय में, सियासी सफर कितना खास रहा। तो विष्णु के 9 रत्न और 9 रत्नों में नाम भी आपको बता रहे हैं। दयाल दास बघेल मंत्री बनेंगे, लखन लाल देवांगन मंत्री बनेंगे, इसके अलावा ओपी चौधरी मंत्री बनेंगे, टंकराम वर्मा मंत्री बनेंगे, रामविचार नेताम मंत्री बनेंगे, ब्रजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, श्याम बिहारी लाल और लक्ष्मी राजवाड़े मंत्री बनेंगी। 1 महिला और बाकी 8 पुरुष मंत्री की लिस्ट में जिनके नाम है उनके बारे में भी आपको बता रहे हैं। रामविचार नेताम विष्णु की टीम में, ब्रजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण से विधायक है और ये भी विष्णु की टीम का हिस्सा बनेंगे। गवर्नर हाउस में हमारे मंत्रिमंडल के नए सदस्य शपथ लेने वाले हैं। इसमें श्री ब्रजमोहन अग्रवाल, श्री रामविचार नेताम, श्री दयाल दास बघेल, श्री केदार कश्यप, श्री लखनलाल देवांगन, श्री श्याम बिहारी जायसवाल, श्री ओपी चौधरी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े और श्री टंकराम वर्मा, ये 9 लोग गवर्नर हाउस में मंत्री का शपथ लेने वाले हैं। तो लिस्ट बता रहे थे विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के कि आज कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेगा। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह 11:30 बजे से जिसकी शुरुआत हो जाएगी और विष्णुदेव साय के 9 रत्न 9 मंत्री आज शपथ लेंगे, जिसमें कि जो नाम है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। विष्णु की टीम में कौन से वो दिग्गज नेता हैं जो शामिल होंगे, मंत्रिमंडल का हिस्सा कौन होगा। जो सस्पेंस इतने समय से चल रहा था कि क्या युवाओं को मौका दिया जाएगा या अनुभवी नेता को चुना जाएगा, तो अभी फिलहाल मंत्रिमंडल की जो लिस्ट सामने आई है उसके हिसाब से युवाओं पर भी भरोसा किया गया है और साथ ही अनुभवी नेताओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। ये मंत्रिमंडल जो बनाया गया है, इस मंत्रिमंडल में जिन नेताओं को शामिल किया गया है, क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण के आधार पर चुना गया है। सबसे बड़ी बात यह कि रामानुजगंज से विधायक है रामविचार नेताम, काफी अनुभवी नेता हैं, वो भी मंत्रिमंडल का हिस्सा है और आज 11:30 बजे वो शपथ लेंगे। बेहद ही खास मंत्रिमंडल। हालांकि कई बार ये भी देखने को मिला है कि फर्स्ट टाइमर्स को भी बीजेपी ने मौका दिया और इस बार भी कुछ नेता ऐसे हैं मंत्रिमंडल में जो पहली बार विधायक बने और जीते भी। सबसे बड़ी बात ये, जीतने के बाद मंत्रिमंडल में सीधे तौर पर, तो ऐसे भी कई चेहरे हैं, लेकिन फिलहाल आपको वो चेहरे दिखा रहे हैं जो आज शपथ लेंगे। तो सारे मंत्रिमंडल का विस्तार आज, कुछ ओबीसी तो कुछ आदिवासी और कुछ सामान्य तो एक एससी को जगह मिली है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज जो लोग शपथ लेंगे उनके नाम आपको दिखा रहे हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, रामविचार नेताम, दयाल दास बघेल, टंकराम वर्मा, ओपी चौधरी, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े। साय की घोषणा के मुताबिक जो 9 लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे, बेहद ही खास। एक मंत्री पद अभी साय सरकार में खाली है। इस पद के लिए राजेश मूणा अग्रवाल, रेणुका सिंह और गुरु खुशवंत साहेब और धर्मलाल कौशिक जैसे दिग्गज नेताओं ने दावेदारी की है। इन नामों पर बीजेपी ने केंद्र नेताओं का मंथन अभी लगातार जारी है। तो एक सीट अभी भी खाली है, उसको लेकर चर्चा अभी हो रही है। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आज 11:30 बजे राजभवन में तमाम मंत्री शपथ लेंगे, वहां पर अभी क्या हलचल है और तैयारियां कैसी की गई हैं?
जी देखिए, मंत्रिमंडल के नाम की घोषणा के साथ ही तैयारियां कल से ही शुरू हो गई थी और इससे पहले भी जो कयास लगा रहे थे तो सबको कहा गया था कि अपने स्तर पे तैयारी रखिए, क्योंकि मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होना है, अब डिक्लेयर हो चुका है और 11:30 बजे से प्रोग्राम शुरू है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बताया कि 11:15 बजे जो सभी 9 मंत्री हैं वो शपथ लेंगे। इसके लिए जैसे ही घोषणा हुई मंत्रियों के नाम की, तो एक तरीके से जितने भी मंत्री हैं उनके क्षेत्र में, उस संभाग में उत्साह का माहौल था, पटाखे फूटने लगे थे। अब सभी मंत्री शपथ ग्रहण में जाने की तैयारी कर रहे हैं और कार्यकर्ता भी लगातार बंगले में भी जुटने लगे हैं। 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा, उसके लिए पूरी तैयारियां, मुख्यमंत्री समेत तमाम लोग मौजूद होंगे। जी, अगर देखा जाए तो कुल 13 सदस्यों का मंत्रिमंडल जो है वो बनाया जाएगा, लेकिन अभी मौजूदा समय में 12 ही जो नेता हैं वो देखने को मिल रहे हैं। एक स्थान अभी भी खाली है, उसको लेकर क्या सुगबुगाहट? आकाश। तो आकाश से संपर्क नहीं हो पा रहा। फिलहाल आपको बता देते हैं, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की कैबिनेट का विस्तार आज होने जा रहा है और साय मंत्रिमंडल में अभी 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में 11:30 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। कैबिनेट में कुल 12 में से 6 ओबीसी, 3 आदिवासी, 2 सामान्य और 1 एससी है। वहीं एक जगह अभी भी खाली है। प्रदेश में 13 सदस्यों का मंत्रिमंडल होता है। अभी सीएम साय के साथ 2 डिप्टी सीएम शपथ ले चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। केदार कश्यप उन 9 मंत्रियों में से एक है जो मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। केदार कश्यप से न्यूज 18 ने खास बातचीत की, सुनिए। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का गठन है और बस्तर से केदार कश्यप जी का भी नाम मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण है, आप भी चुने गए। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश नेतृत्व और उसके साथ साथ हमारे पूरे संगठन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस नए दायित्व के लिए लायक समझा और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। मोदी जी की गारंटी जन जन तक पहुंचाने का मेरा लक्ष्य रहेगा। बस्तर को आज बड़े बड़े गिफ्ट मिले हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मिल गए और मंत्री के तौर पे आपका भी नाम, कैसे देख रहे हैं? ये हमारे बस्तर को बहुत बड़ी सौगात है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी बस्तर या सरगुजा की उपेक्षा नहीं की और हमेशा वहां से नेतृत्व दिया है और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में माननीय किरण देव जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो केदार कश्यप मंत्री पद की शपथ लेंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार उन्होंने जताया। शुक्ला, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। बीजेपी नेता कांग्रेस पर लगातार हमले कर रहे हैं। प्रेमनगर से बीजेपी विधायक भूलन सिंह मरावी का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि सरगुजा से पहले आदिवासी मुख्यमंत्री और अब मंत्री भी वहां से मिले हैं। कांग्रेस सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार के कारण छत्तीसगढ़ पिछड़ता रहा। अब सरगुजा संभाग के लोगों ने भाजपा को जबरदस्त बहुमत दिया है। अब छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रेमनगर से विधायक भूलन सिंह मरावी जी आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। मंत्रिमंडल शपथ लेंगे। सरगुजा से 3 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी सरगुजा से मिले। देखिए, सरगुजा संभाग के मैं सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना और विधायक दल का नेता भी चुने तो छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग को ही मिला। इसके बाद जब हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सामान्य विष्णुदेव साय जी हैं, उनके नेतृत्व में भी सरगुजा संभाग को बहुत अच्छा मंत्रिमंडल में जगह मिला है। मैं सभी मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज सरगुजा संभाग को अच्छा कार्य करने का मौका दिए हैं। जी बिल्कुल। पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, अब 3 मंत्री आपको मिले हैं, तो किस तरीके से अब विकास की दिशा में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ने वाला है? देखिए, छत्तीसगढ़ में इस बार आदिवासी
मुख्यमंत्री मिला है। निश्चित है कि इस छत्तीसगढ़ का विकास बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि आदिवासी हमारा जो मुख्यमंत्री हैं बहुत अच्छे हैं और निश्चित है कि छत्तीसगढ़ का विकास बहुत अच्छा से होगा। जी, मुद्दे क्या थे सरगुजा से? अब पूरा छत्तीसगढ़ दिख रहा है सरगुजा अंचल से, तो क्या लगता है किन मुद्दों को अब बेहतरी मिलेगी, किन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा, चूंकि आप भी सरगुजा क्षेत्र से ही विधायक हैं प्रेमनगर के? देखिए, छत्तीसगढ़ में पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। छत्तीसगढ़ में आज मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और आज 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। सूरजपुर से भटगांव की विधायक लक्ष्मी राजवाड़े भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगी। ये मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की मंत्री होंगी। लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मैं पार्टी की आभारी हूं, संगठन जो भी जिम्मेदारी देगी और उसे मैं पूरे तरीके से अच्छे से निभाऊंगी। हमारे साथ मौजूद है भटगांव की विधायक, आज मंत्री पद की शपथ लेने वाली है लक्ष्मी राजवाड़े जी। लक्ष्मी राजवाड़े जी मंत्री पद की आज शपथ लेने वाली है, बड़ा जनाधार भाजपा को मिला है। जी, अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो जनाधार तो संभव है ही, क्योंकि 5 साल में कांग्रेस के सरकार में सब छत्तीसगढ़ के पूरे जनता देखे कि 5 साल में किस तरह से जनता परेशान थे। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को बनाया है और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को संवारेगी भी। पहली बार विधायक बनी है और पहली बार मंत्री भी बन रही है जी। पहले से जानकारी संगठन ने दी थी? नहीं, ऐसा कुछ था। हमेशा जब से मुझे दायित्व मिला पार्टी में काम करने का, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से काम करी और मुझे से छोटे कार्यकर्ता को संगठन ने, पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और कभी सोची नहीं थी कि छोटे कार्यकर्ता को इतने उच्च स्तर पे पहुंचाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है। शपथ लेने के बाद प्राथमिकता क्या होगी? अब देखिए, शुरू से संगठन का अपन काम किए हैं और जो संगठन कहेगी उस हिसाब से अपन काम करेंगे। जी बिल्कुल, ये थी लक्ष्मी राजवाड़े जी, जो शपथ लेने के बाद प्राथमिकता होगी छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। तो वहीं आपको बता दें कि राम विचार नेताम के घर पर जश्न का माहौल है। मंत्रियों में नाम होने को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। मंत्रियों की लिस्ट में राम विचार नेताम का भी नाम है। समर्थकों ने आतिशबाजी तक की है, रामानुजगंज चौक पर आतिशबाजी की है। आपको बता दें, राम विचार नेताम रामानुजगंज के ही विधायक हैं और यहां पर उन्होंने बम्पर जीत जब हासिल की थी तब भी इसी तरीके से जश्न मनाया गया था। और अब भी जब मंत्रियों की सूची में राम विचार नेताम का नाम आया और तब से ही समर्थकों में काफी खुशी है। यहां समर्थक आतिशबाजी करते नजर आए, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे थे, खुशी जाहिर करते हुए भी नजर आए। तो कल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होना है और मुख्यमंत्री ने खुद मंत्रियों के नामों की घोषणा की है। राम विचार नेताम जी हैं, अनुभवी दिग्गज नेता है और सरगुजा से आते हैं। राम विचार जी, आपके नाम का ऐलान मुख्यमंत्री ने खुद किया, आप मंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि सरगुजा का मान सम्मान स्वाभिमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे पद को सरगुजा संभाग में दिया है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के कुशल नेतृत्व में कल बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, जिसमें मुझे भी सूचना दी गई है। मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का, शीर्ष नेतृत्व का, संगठन का। और चलिए एक नजर नॉनस्टॉप खबरों पर। आज होगा